हेलो एवरीवन। तो पिछले ब्लॉग में हमने गिरिगंगा तक का अपना सफ़र पूरा कर लिया था। तो चलिए आज यहाँ से अपना नेक्स्ट सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम हैं जुब्बल में। हाँ जी, 9 किलोमीटर हाटकोटी। तो अभी सौरभ गाड़ी की वॉशिंग करवा रहा है क्योंकि हम बहुत ही गंदे से रास्ते से आए हैं। तो अभी जब तक वो वॉशिंग कर रहा है तब तक हमने सोचा कि हम थोड़ा धीरे धीरे पैदल चलते हैं और थोड़ा सा आगे तक जाते हैं। धूप बहुत तेज़ है पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और एरिया वाइज भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम मेन जुब्बल में हैं। जुब्बल का जो मार्केट है वो थोड़ा सा आगे है, उसके साथ साथ ही हम आगे को चल रहे हैं। पर ये जगह काफ़ी सही सी है, गर्मी उतनी ज़्यादा है नहीं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो रहने वाला है हाटकोटी। तो चलो आपको भी ले चलते हैं। अब पिछले 1 किलोमीटर से हम चलते आ रहे हैं। सौरभ अभी तक नहीं आया। मेरे को लगता है इसी स्पीड से जाएंगे तो हम दोनों हाटकोटी ज़रूर पहुंच जाएंगे ऐसी तपती धूप में। 1 hour later. फाइनली सौरभ आ गया है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर धूप में चलने के बाद। इन बिटवीन क्या हुआ, हमको एक अंकल मिले रास्ते में। वो हमको पूछ रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है। उनको लगा कि हम नए नए हैं और हम ना शायद भटक गए हैं या कुछ ऐसे वैसे। तो वो हमको पूछ रहे कि आपने जाना कहाँ है। फिर हमने बोला कि जी हमारी ऐसी गाड़ी है, वो धुलने गई है, आ रही है। बोला अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि आप पता नहीं कहाँ से आए होंगे और ऐसे पैदल चल रहे हैं। सौरभ ने आज हमें टूरिस्ट घोषित कर दिया है। सौरभ इतना लेट आया है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? He said no thank you। तो हमारा आज का दूसरा स्टॉपेज है हाटकोटी मंदिर। तो अभी हम हाटकोटी मंदिर पहुंच गए हैं। सौरभ फिलहाल पार्किंग में गया है गाड़ी लगाने और हम यहाँ मंदिर में हैं। तो जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपको भी करवाते हैं। मंदिर में रश ज़्यादा नहीं था और दर्शन भी बड़े आराम से हो गए थे, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे रुकना भी मुश्किल हो रहा था। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है हनोल। आज हम जा रहे हैं हनोल। और हाटकोटी में बहुत ही गर्मी है। मंदिर जो परिसर है एकदम तपा हुआ है, नीचे पैर नहीं लग रहे हैं। तो अब निकलते हैं हनोल के लिए क्योंकि दिन के लगभग 1 बज चुके हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। तो निकलते हैं अब अपने तीसरे स्टॉपेज के लिए जो कि है हनोल। तो चलते हैं। ये है हाटकोटी का थोड़ा सा बाज़ार, मंदिर परिसर के पास वाला। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये यहाँ पे पार्किंग है और मम्मी और मैं फिर से सौरभ का वेट कर रहे हैं कि अब सौरभ आएगा तब हम जाएंगे। बहुत गर्मी है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं हाटकोटी से आगे। थोड़ा सा गाड़ी में बैठने के बाद हवा चल रही है तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अदरवाइज हाटकोटी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम आगे को निकल रहे हैं त्यूनी वाले रोड के लिए। उत्तराखंड में हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। फिलहाल ये जो हाईवे है ये है कोंडा रोड, कोंडा हाईवे विच इज़ 707। इससे पहले मेरी एक सिलाई कट की वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ये कौन सा हाईवे है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो कुछ भी है। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उसमें काम चल रहा था। अभी तो काफ़ी ठीक है, थोड़ा बहुत सब कुछ चल ही रहा है। बाकी रोड ठीक ठाक ही है। मिलते हैं त्यूनी जाके। इतनी गर्मी खाने के बाद एक छोटा सा आइसक्रीम ब्रेक तो बनता ही है। 2 ऑरेंज बार दे दो और 1 कॉर्नेटो दे दो। सौरभ की है जी कॉर्नेटो, मम्मी की है ऑरेंज बार। मैं फिलहाल खा रही हूँ कप वाली स्ट्रॉबेरी। ये नहीं खानी आपने? हाँ मैं खा रही हूँ अपना। ओके वो बेटा फूड होता है। ये मुझे ने कुरकुरा लेना था। कहाँ जा रहा है? कौन सा वाला? किसका हम जा रहे हैं? त्यूनी।
तो फाइनली अब हम उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद का जो मेन स्टॉपेज आएगा वो आएगा त्यूनी। और ये यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी रश सा है डंपर टिप्पर का। और अब हम आगे निकलते हैं। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं त्यूनी। ये है यहाँ का मार्केट जो काफ़ी बड़ा सा है। लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। हिमाचल रोडवेज़, उत्तराखंड रोडवेज़ की बसेस भी यहाँ पे आके रुकती है। और ये एक तरह से इंटरकनेक्टिंग है उत्तराखंड और रोडू के बीच में। और इसके बाद यहाँ से आगे हम लेंगे लेफ़्ट टर्न जो कि जाएगा हनोल के लिए। और जो सीधा रास्ता यहाँ से जाएगा वो जाएगा आगे पौंटा साहिब, हरिपुर, धार, शिलाई के लिए। चलिए जी, हनोल इधर ही है, 15 किलोमीटर। और ये यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है त्यूनी का बाज़ार। यहीं से अभी हम आए हैं और यहाँ से अब हम आगे को निकल रहे हैं हनोल मंदिर की तरफ। तो लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं हनोल मंदिर के द्वार पर। यहाँ से नीचे जो रास्ता जा रहा है ये जाता है बिल्कुल मंदिर परिसर तक। और यहाँ से आगे चलते हुए वहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में एक गाँव है और बीच में मंदिर बना हुआ है। तो अब नीचे मिलते हैं आपसे बिल्कुल मंदिर के पास जाके। यहाँ पे गाड़ियाँ देख के हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रश है। और ये है यहाँ का छोटा सा पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली अब। और यहाँ पे थोड़ी बहुत सी दुकानें भी हैं। तो अब निकलते हैं आगे। आज लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे क्योंकि लोग चलते आ रहे हैं। और ये छोटी सी गली है, ये मंदिर तक जाएगी। तो चलते हैं, अब आपको भी लेके चलते हैं, महासू देवता से मिलवाते हैं। तो चलिए फिर। Two hours later. तो पहुंच चुके हैं जी महासू देवता मंदिर हनोल। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। इसके बाद यहाँ से अंदर 3 द्वार और है। ये मुख्य द्वार है। इसके बाद एक द्वार ये है, यहाँ पे भी लोग बैठते हैं। और इसके बाद लास्ट में अंदर एक द्वार है जहाँ पर जिसे कह सकते हैं गर्भगृह है, जहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है, जहाँ पे देवता जी बैठते हैं। ये अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार लोग यहाँ आए हुए हैं, सब बाहर के हैं। ये उधर है। हाँ शायद यही है। चलो अब आपको महासू देवता के बारे में बताते हैं। तो महासू देवता 4 भाई हैं। इनमें से जो जहाँ पे अभी हम हैं हनोल, यहाँ पे जो महासू देवता है इन्हें कहते हैं बोठा महासू देवता। और ये जो 4 भाई हैं ये है बश महाराज, एक बोठा महासू, एक पवासी महासू और एक छत्रधारी चालदा महाराज। तो यहाँ पे जो महासू है बोठा महासू, इनको न्याय का देवता भी कहते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इन्हें शिव जी का रूप माना जाता है, चारों भाई महासू को। और ये बेसिकली कश्मीर से आए, जम्मू कश्मीर से आए हैं। उसके बाद ये उत्तराखंड और हिमाचल में बस गए थे। इनमें जो बोठा महासू है वो मंदिर में ही रहते हैं। और जो चालदा महाराज है, छत्रधारी चालदा महाराज, जो अभी पश्चिमी में है, उनका चलता राज है। बाकी जो 2 महासू है, पवासी और बशिक महाराज, उनके भी अलग अलग मंदिर। तो लोगों में इनकी बहुत ही अलग तरह की मान्यताएं हैं। रोडू, जुब्बल और उत्तराखंड सभी जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और इनके दर्शन करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं महासू मंदिर से वापस। और अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस त्यूनी के लिए, क्योंकि अब उसके बाद हमें नेक्स्ट अपना सफ़र कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मंदिर में रश भी काफ़ी है। तो वहाँ पे हमें एक अंकल मिले थे, जुब्बल साइड पे थे वो।
उन्होंने बताया था कि इस महीने वहाँ पे रश रहता ही है और ये कॉन्टिन्यूस ऐसे ही रश है वहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस। तो अब भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा है भगवान के लिए, तो भगवान हम पे भी कृपा बनाए रखना, बस यही है। तो अभी कॉन्सेप्ट अब ऐसा है कि हमको रास्ते में मिला है बशिक महाराज का मंदिर। तो अभी तो हम डायरेक्ट आ गए थे हनोल के लिए, हमने हनोल में दर्शन किए महासू महाराज के। तो अभी हम वहाँ से फ्री हो गए। अब रास्ते में आता है बशिक महाराज का मंदिर। हमें पता नहीं था वैसे कि वहाँ पे बशिक महाराज का भी मंदिर आता है। तो अभी हम वापसी में पहले बैठेंगे अब बशिक महाराज के, वहाँ मत्था टेकेंगे, उसके बाद अपना फर्दर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के हमारे बहुत सारे मंदिर हो चुके हैं वैसे काफी, पर अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है बशिक महाराज का मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं जी बशिक महाराज के मंदिर। अब हम पहले यहाँ रुकेंगे, मत्था टेकेंगे और फिर यहाँ से आगे फर्दर अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अब आपको भी ले चलते हैं बशिक महाराज के मंदिर। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है इनका, आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम हैं बशिक महाराज के मंदिर में और सारे लोग मेरे को देख रहे हैं। तो अभी हम जिस जगह पे हैं उसका नाम है मेंद्रत। यहाँ पे बशिक महाराज का मंदिर है। अब गूगल विकिपीडिया के अनुसार बशिक महाराज सबसे बड़े भाई हैं और कोई कहते हैं कि बोठा महाराज हनोल वाले वो सबसे बड़े भाई हैं। तो अगर किसी को इसके बारे में अच्छे से पता हो तो प्लीज़ आप हमें भी बता सकते हैं। तो फ़िलहाल ये मेंद्रत में बहुत ही सुंदर सा मंदिर है इनका और अब निकलते हैं यहाँ से आगे। ओके तो अभी हम जस्ट निकले हैं बशिक महाराज के मंदिर से बाहर। तो हम हनोल से आए, उसके बाद हम बशिक महाराज के मंदिर में रुके मत्था टेकने के लिए। तो ये आप मेरे माथे पे देख रहे हो चावल के दाने, ये टीका है, मतलब काइंड ऑफ टीका है। तो कोइंसिडेंस देखो या फिर ये समय का कुछ हेर फेर या जुगलबंदी ऐसी हुई कि हम हनोल से निकले, हनोल में पूजा होने वाली थी और पर वहाँ पे रश बहुत था, वहाँ पे और भी कोई काम था जो हो रहा था और उसके अलावा वहाँ पे काफी रश था। तो हम निकल गए क्योंकि हमें आगे भी निकलना था। तो हम वहां से निकले कि चलो फिर बाद में ऑन द वे बशिक महाराज के भी हमने रुकना है, मत्था टेकना है। तो जैसे ही हम बशिक महाराज के पहुंचे और उन्होंने कहा कि विदिन 2-3 मिनट्स पूजा होने वाली है, आप रुको, अटेंड करो, फिर चले जाना। और कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि वहाँ पे कोई रश नहीं, कुछ नहीं, हम ही थे और भी थोड़े से लोग थे और बहुत अच्छे से पूजा हुई। हम गए वैसे ही मंदिर के कपाट खुले, अंदर पूजा हुई, हमने सारी पूजा देखी, अटेंड की, मतलब बहुत ही मन को सुकून वाली सी भावना है, मतलब ऐसा लगा यात्रा सफल है, यहाँ आके अच्छा लगा। फिर जैसे ही पूजा खत्म हुई और उसके बाद यहाँ पे रश आना शुरू हो। तो मैं अभी पूजा के बाद ये जो आप मेरे माथे पे देख रहे होंगे ये चावल के दाने हैं जो वहाँ पे देते हैं ताकि हम उन्हें माथे पे लगाए। और बहुत अच्छे से सारा हुआ। जैसे ही वो पूजा खत्म हुई रश आया, क्राउड आया, लग गए माथा टेकने। मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही थी, सारे मुझे देखने लगे, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। बाकी आप मम्मी से पूछ सकते हैं कि उन्हें ये कैसा लगा। आपको कैसा लगा बशिक महाराज के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मजा आया। अब नेक्स्ट पश्चिमी। ओके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पश्चिमी। 3 भाई महासू से हम मिल चुके हैं, हनोल वाले महासू महाराज, बोठा महाराज जिन्हें हम कहते हैं, और ये अभी बशिक महाराज। तो अब ट्रिप हो चुकी है आगे की तैयार। अब हम जा रहे हैं पश्चिमी चालदा महाराज से मिलने। तो अब चले फटाफट से, अब आपको लेके चलते हैं चालदा महाराज से मिलाने और चलो ब्लॉग को आगे करते हैं फिर कंटिन्यू। हाँ जी, तो अब हम पहुंचने वाले हैं फिडीस पुल। यहाँ से एक रोड जाता है आगे
शिलाई पौंटा साहब पश्चिमी, और दूसरा यहाँ से अंदर को टर्न होता है राइट साइड को, वो जाता है नेरवा। तो बस अब हम फेडीज पुल पे पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे, फिर आगे का अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं शिलाई के मेन स्टॉपेज पे। ये शिलाई का बस स्टॉप है और यहाँ से जो ये अंदर को टर्न होता है ये जाता है शिलाई बाज़ार के लिए, और जो सीधा रास्ता है यहाँ से वो जाता है पौंटा साहब के लिए। अभी हम यहाँ से टर्न करके अंदर मार्केट होते हुए जाएंगे पश्चिमी के लिए। शायद ये लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैवल है यहाँ से अभी, और तो जो पश्चिमी तक का सफ़र है अब वो बीच बाज़ार में से होते हुए होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी चालदा महाराज के मंदिर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है चालदा महाराज का। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे पर हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दर्शन किए। अभी हम दर्शन करके बैठे थे और जो यहाँ के मंदिर कमेटी के लोग थे उन्होंने हमें कहा कि आप पहले जाके भंडारा वगैरह खा लो, उसके बाद हम और बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भंडारा खाने, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे डेली बेसिस पे कभी 1000 कभी 500, मतलब वहाँ पे डेली बेसिस पे भंडारा चलता है 3 टाइम्स। तो अभी हम भी बैठ रहे हैं अब भंडारा खाने। तो आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे ये भंडारा खिलाने वाले हैं और बनाने वाले हैं ये यहीं के लोकल पश्चिमी गांव के लोग हैं। ये तीनों टाइम आते हैं और भंडारा बनाते हैं, सब कुछ अरेंज करते हैं। और अभी जो सामने आपको दिखाई दे रहा है अंदर महासू देवता, ये यहाँ पर पश्चिमी में जो पश्चिमी के महासू देवता हैं उनका स्थान है। ये जो पहला द्वार है ये उनका स्थान है, और ये महाराज के मोटे तगड़े बकरे जो बड़े आराम से खुले यहाँ पे चलते हैं। और पीछे जहाँ पे आई लव पश्चिमी लिखा है वहाँ पे भी एक द्वार है, और यहाँ पे बैठते हैं चालदा महाराज। तो आगे वाले द्वार पे बैठते हैं पश्चिमी के महासू, और ये जो यहाँ पे है द्वार, फिलहाल अभी यहाँ पे कपाट बंद हो गए क्योंकि पूजा हो रही है। यहाँ पे बैठते हैं चालदा महाराज, और ये बहुत ही सुंदर सा महाराज का मंदिर है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अब हम जा रहे हैं वापस शिलाई बाज़ार की तरफ क्योंकि हमारी रिजर्वेशन है वहाँ पे। तो अब हम यहाँ से जाएंगे वापस। तो फाइनली अब हम शिलाई पहुँच गए हैं। हम चालदा महाराज के मंदिर भी गए थे, हमने माथा टेका, सब कुछ सही हुआ बहुत ही अच्छे से। मतलब जितना शाम को आप जाओ उतना अच्छे से आपको मतलब ट्रीट कर सकते हैं, वो लोग बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम गए, बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ पे भंडारा खाया और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, आपका सोने का, खाने का, नहाने का, एवरीथिंग। पर कुछ कारणवश हम वापस से शिलाई की तरफ आए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्वेशन करवा के रखी थी, हमें वहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो फिलहाल अभी हम होटल आ गए हैं, बहुत थक गए हैं, मतलब धूल मिट्टी से हमारे हालत ख़राब है। तो बस अभी रेस्ट करेंगे, कल सुबह फिर से जाएंगे हम मंदिर। ऐसी उम्मीद है कि सुबह 7 बजे हम मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाएंगे और फिर आपको अच्छे से मतलब पश्चिमी का चालदा महाराज का मंदिर दिखाएंगे कल सुबह, क्योंकि आज रात को कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, फिर थक भी गए थे, फिर कुछ हुआ नहीं है। तो कल सुबह जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, ब्लॉग में बने रहिए, बाकी कल मिलता है।